पूरे मन से, आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी आराधना करता हूँ, तुझे मैं प्यार करता हूँ। संपूर्ण हृदय से पूरे मन से, आत्मा की गहराइयों से मैं तेरी आराधना करता हूँ, तुझे मैं प्यार करता हूँ। आराधना हो, आराधना हो, परम प्रसाद की आराधना हो। आराधना हो, आराधना हो, परम प्रसाद की आराधना हो। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 4 वचन संख्याएं 8 और 9 में अगर हम पढ़ेंगे, प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, और दिन रात निरंतर यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। जब जब प्राणी सिंहासन पर विराजमान युग युगों तक जीवित रहने वाले को महिमा, सम्मान और धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखलाता है कि स्वर्ग में स्वर्गदूतों और जीवित प्राणी जो प्रभु की महिमा निरंतर करते रहते हैं, ऊंचे स्वरों में संपूर्ण हृदय के साथ उसकी स्तुति और आराधना, धन्यवाद देते हुए सम्मान प्रकट करते हैं। वही प्रभु जो राज सिंहासन में स्वर्ग में विराजमान प्रभु, स्वर्ग त्याग करके हमारे लिए हमारे सामने हैं। आइए उस महान प्रभु को, उस पवित्र नाम से, उस पवित्रत्व को हृदय में महसूस करते हुए, अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करते हुए, हम प्रभु की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए उसकी स्तुति और आराधना, महिमा करें, क्योंकि प्रभु ने हमें उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसकी महिमा गान करने के लिए बनाया है। आइए उस स्वर्गदूतों के साथ मिलके, संतों के संग मिलके, आत्मा और सच्चाई के साथ उस पवित्र नाम को पवित्र कहे, उसकी आराधना करे, उसकी महिमा करे। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। सब मिलके
तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र। दोनों हाथों को सीने में लगाते हुए गाए, तू पवित्र पवित्र है, आत्मा और सच्चाई के साथ। तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। फिर से, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। आमीन। फिर से, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। योहान के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है, ईसा ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन स्पष्ट रूप से हमें कहता है, यीशु ही सच्चाई है, यीशु ही वो रास्ता है जो पिता के पास पहुंचाएगा। आमीन। यीशु वो है जो जीवन है, यीशु ही वो जीवन है जो हमारी मृत्यु से नया जीवन प्रदान करेगा। यस लॉर्ड। आज हम उस सच्चे ईश्वर जो करुणामय ईश्वर है उसकी ओर देखे, उस क्रूस की ओर देखे जो हमारे लिए, हमारे मुक्ति के लिए, हमें जीवन देने के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया। उस मार्ग और वो सच्चाई को याद करें, उस प्रभु की उस बलिदान को याद करते हुए दिल में धन्यवाद दे, क्योंकि प्रभु करुणा निधि है। जब हम पाप में गिरे थे तब प्रभु आए, जब हम पाप करते रहे तब प्रभु आए और हमें उस पाप से छुटकारा दिया। प्रभु का वचन हमें कहता है, जब यीशु रास्ते में चल के जा रहे थे तब एक अंधा भिखारी उसके ओर देखते हुए कहा, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया करो। तब प्रभु खड़े हो गए और उस अंधे को दृष्टिदान दिया। हालेलुया, हालेलुया। उस करुणामय प्रभु यीशु की ओर हम देखें, उस अंधे भिखारी की तरह हम भी ऊंचे आवाज में प्रभु की ओर देखते हुए, यीशु की ओर देखते हुए चिल्लाते हुए पुकारे, हे दाऊद के पुत्र यीशु, हम पर दया कीजिए। आइए उस करुणानिधि प्रभु को हमारे ऊपर करुणा करने के लिए, हमारे ऊपर उस पवित्रता से भरने के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए बुलाते हुए, पुकारते हुए उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें। तू सामर्थी भय योग्य है, तू स्वर्ग के स्वर्ग में है, तू सामर्थी भय योग्य है, तू स्वर्ग के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। दोनों हाथ उठाकर गाए, तू पवित्र, तू पवित्र पवित्र है। आमीन। प्रभु तू पवित्र है,
निधान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु। ऊंची आवाज में तू करुणा, हाँ प्रभु तू करुणा निधान है यीशु, तू अत्यंत महान, तेरे जैसा महान इस दुनिया में कोई नहीं है प्रभु। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। सच्चे हृदय से ऊंची आवाज में तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र। आइए दोनों आंखों को बंद करते हुए दोनों हाथों को उठा कर गाए, तू पवित्र पवित्र। हाँ प्रभु तू पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र। ऊंची आवाज में हम स्तुति करें, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम स्तुति करें, हालेलुया 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 हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 4 वचन संख्या 24 में प्रभु कहता है, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने के लिए आए हम उसको अच्छा आत्मा और सच्चाई के साथ स्तुति करें, हालेलुया धन्यवाद यीशु, हालेलुया पवित्र यीशु तेरी महिमा और तेरी आराधना हो, हालेलुया 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 हालेलुया। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। सब मिलके तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 24 से 29 तक। ईसा के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कील का निशान ना देख लूं, कीलों की जगह अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो यह मेरे हाथ है, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज भारत की कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार का दिन है। आज हम संत थॉमस का त्योहार मनाते हैं, जो प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से एक शिष्य थे और जिन्होंने भारत में आकर प्रभु के सुसमाचार की घोषणा की थी। जब हम संत थॉमस के बारे में कहते हैं तो आम तौर पर लोग कहते हैं कि वह हमेशा विश्वास में डगमगाता था,
ही वॉज ए डाउटिंग थॉमस, वो विश्वास करने में डगमगाता था। लेकिन क्या यह बात सच है? यही थॉमस के बारे में हम संत योहन के सुसमाचार में और भी बहुत जगह पढ़ सकते हैं, जहाँ पर शिष्यगण प्रभु यीशु के साथ आगे बढ़ने के लिए डर रहे थे। वहाँ पर थॉमस अपने साथियों से कहते हैं, आओ हम भी उसके साथ चलकर मरे। जहाँ पर थॉमस को हम अविश्वासी कहते हैं या विश्वास में डगमगाने वाला कहते हैं, वही थॉमस ने अपने प्रभु को अपने विश्वास के साथ, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर आप यीशु मेरे लिए कौन है, इसकी घोषणा, विश्वास की घोषणा करते हैं। तो आम तौर पर हम कह सकते हैं हर एक व्यक्ति, हर एक भक्त इतनी आज़ादी ज़रूर ले सकता है कि वह अपने ईश्वर पर शक करे। इससे ईश्वर नाराज नहीं होता, बल्कि वह अपने जो भक्त है उसके लिए, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए, उसके अविश्वास को दूर करने के लिए वो सामने ज़रूर आता है। यही बात हम थॉमस और प्रभु यीशु के बारे में देख सकते हैं। जब थॉमस ने कहा मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, उन्होंने अपने प्रभु यीशु के साथ जो रिश्ता था उसकी घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि यह प्रभु, ये जीसस, ये यीशु मेरे ईश्वर है, ये मेरे प्रभु है, ये मेरे नाथ है। हम भी हमारे जीवन में कई बार कहते हैं कि जीसस इज आवर लॉर्ड, प्रभु यीशु हमारे ईश्वर है, प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता है। हम बहुत जल्दी सबके सामने घोषणा करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन क्या हम उनके वचन के अनुसार, उनके दिखाए हुए पद के ऊपर चलने के लिए तैयार है? थॉमस जिसने अपनी घोषणा की, विश्वास की, उन्होंने प्रभु यीशु की शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचाया और जो मार्ग उन्होंने दिखाया था उसके ऊपर वह चले। आज के ज़माने में हम देख सकते हैं फ्लाइट है, इंटरनेट है, लैंग्वेज लर्निंग एप्स है, बहुत कुछ, शिप है, बहुत कुछ ईजी करने वाले, ट्रैवलिंग ईजी करने वाले, कम्युनिकेशन ईजी करने वाले ऐप्स है या मीडियास है। लेकिन 2000 वर्ष पहले जब सेंट थॉमस भारत में आए थे, उनके लिए यह इतना सुखद नहीं होगा। उनकी यात्रा बहुत बहुत कठिनाइयों से, बहुत मुश्किलों से, खतरों से भरी होगी। यहाँ आने के बाद, केरल में पैर रखने के बाद, क्या आपको लगता है उन्हें मलयालम आता होगा? जी नहीं। आज भी मलयालम दुनिया के टफेस्ट लैंग्वेजेस में आता है। तो क्या संत थॉमस को यह भाषा आती होगी? नहीं। क्या उन्हें यह कल्चर आता था? जी नहीं। उन्होंने उनके कल्चर में, जहाँ के लोग थे, उनकी भाषा में जैसा उनको आता है, उन्होंने प्रभु यीशु को दिया। आज जब हम डरते हैं, हम अपने विश्वास के लिए खड़े रहने के लिए हम डरते हैं, हम प्रभु यीशु का नाम बोलने के लिए डरते हैं, जहाँ पर हमारे चारों ओर लोग हम पर दबाव डाल रहे हैं, तो क्या हम अपने प्रभु यीशु के लिए खड़े होने के लिए तैयार है? क्या हमारे जीवन में हमें इतना साहस है, इतना विश्वास है कि हम यीशु के लिए जी सके या मर सके? कई बार जो लोग बहुत अच्छे क्रिश्चियंस के नाम पे जाने जाते हैं या मिनिस्ट्रीज करते हैं, वे यीशु के नाम पे प्रवचन करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन क्या दैनिक जीवन में हम प्रभु यीशु के समान अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार होते हैं, कष्ट सहने के लिए तैयार होते हैं? 12 शिष्यों ने जब पूरे संसार में प्रभु के सुसमाचार की घोषणा की और ईसाई धर्म की स्थापना की, तो एक बात याद रखिएगा, वे कभी डरे नहीं, वे कभी किसी के दबाव में आए नहीं। जो कर्तव्य उन्हें सौंपा गया था, जो मिशन उन्हें दिया गया था, उसके लिए वे जी जान लगाकर मेहनत किए। वे खतरों को देखकर पीछे नहीं हटे, अपनी जान भी देने के लिए वे तैयार थे। लेकिन कई बार आज हम प्रभु यीशु के शिष्य कई बार कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेकिन संत थॉमस हमें सिखाते हैं कि अगर आपने प्रभु यीशु को अपने जीवन के प्रभु और नाथ के रूप में स्वीकार किया है, तो आपको डट कर रहना है। प्रभु के वचन को फैलाने के लिए, उनके वचन के अनुसार जीने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ना है।
आइए आज जब हम संत थॉमस का पर्व मना रहे हैं, हम इस भारत के अपोस्टल से प्रार्थना करें कि हमें भी वह दृढ़ विश्वास प्रदान करे जिसके कारण वे भारत तक आकर आज भारतीय कलीसिया की स्थापना हुई है। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे अंदर वह विश्वास दे जिस तरह आपने कहा है, जो बिना देखे ही मुझ पर विश्वास करते हैं वह अधिक धन्य है। हमें भी आपने धन्य बनने का अवसर दिया है, लेकिन हमारे विश्वास में जब हम डगमगाते हैं, हे प्रभु हमें ये कृपा दे कि हम विश्वास में दृढ़ बने। हमें बचाने, हमें छुड़ाने, हमें बचाने, हमें छुड़ाने, तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है, तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के नाम में सामर्थ्य है। उसके नाम में दुनिया के हर घुटने झुकते हैं, सभी शैतान भाग जाते हैं। उसके रक्त में सामर्थ्य है। उसके रक्त के द्वारा हमारे पाप मिट जाते हैं। उसके क्रूस में सामर्थ्य है। उस क्रूस के चिन्ह के द्वारा शैतान डर जाता है, कांपता है। आमीन। उसके वचन में सामर्थ्य है, यस लॉर्ड। क्योंकि उसके वचन में जीवन है और वह खुद वचन शरीर धारण किया हुआ प्रभु, और उसके इस पवित्र पावन शरीर में, पवित्र संस्कार में उसका सामर्थ्य है, क्योंकि वह हमसे इतना प्रेम करता है, अपने आप को वह हमें देता है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के रक्त में, उसके वचन में, क्रूस में और परम प्रसाद में इतना सामर्थ्य है कि वह हमें अनंत जीवन दे सकता है। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं, केल्विन अंतोनी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इनके हृदय के सारी बीमारियों से पूर्ण स्वास्थ्य लाभ उन्हें प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं स्टेफेनिका के लिए प्रभु जी, इनके जीवन में जितने भी कोर्ट केसेस है, आर्थिक संघर्ष है, प्रभु इनके जीवन से हट जाए प्रभु जी। इनके हृदय में जितनी भी बीमारियां हैं, इनके शरीर के हर एक अंग में प्रभु जी जो भी बीमारियां हैं, वो आपके पवित्र रक्त के सामर्थ्य से पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त करे प्रभु जी। प्रभु विशेष रूप से अनुप तिर्की के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्हें फिट्स की बीमारी हो रही है, और साथ ही हर्षिता के लिए भी प्रभु जी हर प्रकार के बंधनों से इन्हें छुटकारा दीजिए, हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी। इनके जीवन में आपके नाम का सामर्थ्य, आपके क्रूस का सामर्थ्य प्रकट हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं दिव्या रानी तिर्की के लिए प्रभु जी, जिनके सिर पर एक घाव है और हमेशा जिन्हें मिर्गी की बीमारी होती है, जिनके पैरों में काफ़ी सूजन और दर्द होता है, और हर प्रकार के शारीरिक बंधनों से, शैतानिक बंधनों से इन्हें छुटकारा मिले प्रभु जी। आज हम विशेष रूप से उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं इस क्षण जो शैतानिक बंधनों में फंसे हुए हैं प्रभु जी। इनके शरीर में बीमारियां होती है, जितने भी अच्छे कार्य शुरू करते वह सब में अड़चने आती हैं। नौकरी के लिए इंटरव्यूज देते हैं लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होती, बुरी आदतों से छुटकारा चाहते हैं लेकिन सफल नहीं होते, कोई ना कोई एक अड़चन इनके जीवन में है। ओ प्रभु, ऐसे सभी परिवारों को इस क्षण समर्पित करते हुए हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु, आपके नाम के सामर्थ्य से, आपके वचन की योग्यता से, आपके क्रूस मरण की योग्यता से प्रभु जी, हर प्रकार के बंधन ऐसे परिवारों से हट जाए प्रभु जी।
Jesus. हर प्रकार के बंधन, let every bondage be broken, my Lord. Oh Jesus, Jesus, Jesus. विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं। रोमन 16:20 की योग्यता से प्रार्थना करते हैं। नाहूम 1:15 की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं। Let every bondage be broken, my Lord. Oh Jesus, Jesus, Jesus. आराधना, आराधना, आराधना। तेरे नाम में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे नाम में शक्ति है। Yes, Jesus. तेरे नाम में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे नाम में शक्ति है। हमें बचाने, हमें छुड़ाने, हमें बचाने, हमें छुड़ाने, तेरे नाम में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे नाम में शक्ति है। तेरे नाम में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे नाम में शक्ति है। आइए हम प्रार्थना करें टीना पीटर के लिए प्रभु जी, ताकि उन्हें उपयुक्त जीवन साथी मिल जाए। उषा मोनिका बरवा के लिए प्रभु जी, ताकि इनके परिवार में शांति और एकता हो। प्रभु इनके परिवार में जितने भी बंधन हैं वो सारे टूट कर प्रभु जी इनके परिवार में आपसी प्रेम में एक दूसरे के साथ देने की कृपा मिले। फुल्की तेक्का के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पीलिया के रोग से ग्रस्त इन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं टीना बहन के लिए प्रभु जी, जिन्हें बहुत टाइम से जॉब नहीं मिल रहा है। इस प्रकार प्रभु जी उनके जीवन में जितने भी आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं उससे सब इन्हें छुटकारा मिले। प्रभु आज हम विशेष रूप से उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपकी बुलाहट होते हुए भी उसका तिरस्कार करते हुए आपकी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार जीने वाले हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। उन सभी क्षणों के लिए हम माफ़ी मांगते हैं प्रभु, जब हम आपकी इच्छा जानते हुए भी, आपकी योजना समझते हुए भी हमने आपको दुख दिया है प्रभु जी। वो प्रभु इसके कारण हमारे जीवन में जितने भी अड़चने आई हैं, जितने भी आशीष ब्लॉक हुए हैं, इस आशीष के दौरान वह सारे हट जाए प्रभु जी। हमारे परिवार में आशीष के लिए जितने भी ब्लॉक्स आए हैं हमारे पापों के कारण, हमारे गलत व्यवहार के कारण, हमारे गलत शब्द के कारण, हमारे कठिन मन के कारण, वह सारे चीज़ प्रभु इस आशीष के दौरान हट जाए प्रभु जी। लेट एवरी ब्लॉक फॉर द ब्लेसिंग बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर फैमिलीज। आइए प्यारे भाई और बहनों, पश्चाताप करते हुए प्रभु को अपना जीवन समर्पित करते हुए हमारे परिवार में जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सारे हटने के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए इस आशीष के दौरान उसका नाम लेकर हम उसकी स्तुति करें। यीशु 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 यीशु, ओ यीशु 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 यीशु।